हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, यानी जो टॉपिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सबको बताने वाले हैं। हम आज की वीडियो में जानेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण नियम, केमिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो गारंटी है 70 में से 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, बस इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है बस। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहली परिभाषा है मूलरता। क्या है? मूलरता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बिलियन चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 परिभाषाएं जो आप देख सकते हैं, मूलरता और मूललता। ठीक है, एक मूलरता और एक मूललता, वेरी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं और एक मूल परिभाषा, तीनों सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। इनसे पेपर में न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो इन्हें भी अच्छे तरीके से तैयार करना है और साथ ही इनके न्यूमेरिकल को भी तैयार करना है। ठीक है, तो मूलरता, मूललता और मूल परिभाषा या मूलंश, इसे इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर अगला, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये दोनों भी वेरी इम्पोर्टेंट हैं और गारंटी 100% इनसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इनकी परिभाषाएं और इनसे न्यूमेरिकल भी तैयार करना है। तो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। फिर आता है परासरण और परासरण दाब, इम्पोर्टेंट है। परासरण दाब का समीकरण और प्रति परासरण ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रति परासरण होता क्या है। फिर देखिए अगला है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कौन सी है। इलेक्ट्रोड विभव के बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके अनुप्रयोग भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग याद करना है। विद्युत और ईंधन सेल भी इम्पोर्टेंट है, सेल पढ़ लेना है। फिर अभिक्रिया की वेग या दर और अभिक्रिया की कोटि, ये सबसे इम्पोर्टेंट दोनों प्रश्न हैं और इससे इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। तो अंतर पूछने के लिए आता है कि अभिक्रिया की जो वेग दर है और या फिर आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है। जैसे आणविकता और कोटि में सबसे ज़्यादा अंतर आता है। तो इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर देखिए संकीर्ण ऊर्जा भी इम्पोर्टेंट है। संक्रमण तत्व पढ़ लेना, पेपर में पूछे गए 100% गारंटी वाला प्रश्न है और इनके गुण तो जान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक ना एक गुण आपको पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। फिर देखिए अंतः संक्रमण तत्व यानी F ब्लॉक के तत्व और ये D ब्लॉक के तत्व पूछ लिए जाते हैं। अगर अंतः संक्रमण तत्व नहीं बोले तो बोलेंगे F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं या D ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं संक्रमण तत्व में, तो इनके गुण और ध्यान रखना है। फिर लैंथेनाइट आंकुंचन और फिर देखिए अगला है लिगेंड, इसे अब वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे लिगेंडों को, तो लिगेंड जरूर पढ़ लेना है। उपसय संयोजन संख्या आ जाती है पेपर में परिभाषा और इनकी उपसय संयोजन संख्या निकालने के लिए भी पेपरों में पूछ ली जाती है, विकल्पों में बन जाती है, वैसे बन जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने उपसय संयोजन संख्या बताना बहुत ही आसान तरीके से बताया, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और अच्छे तरीके से उसमें इस वीडियो में हमने इनको बताया है। फिर देखिए क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत और संयोजकता आवंत सिद्धांत, ये सिद्धांत जरूर पढ़ना है। वर्नर का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर हेलो एल्केन का वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है और SN1, और इनको तो आप अगर हम बोलें जितना भी कम बोलें उतना कम है, जितना ज़्यादा बोले उतना कम। देखो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं ये दोनों अभिक्रियाएं, SN1 और SN2। क्या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और 2 आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और DDT बनाने की विधि आ जाती है। DDT होता क्या है, इसके प्रभाव। फिर देखिए एल्कोहल आ जाता है और एमीन तत्व, एमीनों का वर्गीकरण। और एल्कोहल के बाद अगर जैसे आप इसको
जो फिनोल भी देख सकते हैं, फिनोल आ जाती है, तो फिनोल भी देख लेना है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फिनोल को भी आपको साथ में देखना है, ठीक है। फिर देखिए एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, और डीएनए की संरचना, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनको एक एक करके अच्छे तरीके से तैयार जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी अगर आप इन टॉपिकों को यानी इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो एक भी परिभाषा नहीं छूटेगी। इन्हीं से सबसे ज़्यादा पेपरों में बने हुए हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ नियम जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, और कुछ प्रयोगशाला विधि समझेंगे फिर। तो देखिए नियम कौन कौन से आप खुद जानते हो कि हेनरी का नियम कितना इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और साथ में देखेंगे कि हेनरी की नियम की सीमाएं, अनुप्रयोग भी पढ़ लेना है। फिर देखिए फिर आता है राउल्ट का नियम, ये भी आप खुद जानते हो कितना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और हब्बान ठाप गुणांक और कॉलराउस का नियम, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है कॉलराउस का नियम। फिर देखिए आर्हेनियस समीकरण और फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। और नेरिस्ट समीकरण इम्पोर्टेंट है। तो इनको तैयार कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियम हैं। इन्हें तैयार करते हो तो गारंटी एक ना एक यानी एक दो नियम इनको ज़रूर देखने के लिए मिल जाती है पेपर में, तो इनको पढ़ लेना है। फिर देखिए परीक्षण, ये भी ज़रूरी है, परीक्षण भी पेपरों में आ जाते हैं। तो कौन कौन सा, ल्यूकास परीक्षण, फेलिंग विलियन, टालन अभिकर्मक और मॉलिस परीक्षण, सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों, ल्यूकास परीक्षण और मॉलिस परीक्षण, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ल्यूकास और मॉलिस परीक्षण, इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। फिर देखिए अगला है प्रयोगशाला विधियाँ, और प्रयोगशाला विधि देखिए कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि सबसे इम्पोर्टेंट होंगी। तो पहला देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट विधि है प्रयोगशाला बनाने की, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। फिर क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि प्रयोगशाला में, और एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल, ये आप जरूर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। और एक एमीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फार्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड दोनों बनाने के लिए आते हैं। और एसीटोन, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। तो इतनी प्रयोगशाला विधि अगर आप तैयार करते हो तो गारंटी है इनमें से ज़रूर पूछ ली जाएगी एक ना एक आपकी बोर्ड परीक्षा में। फिर आती हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। तो जैसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की बात करें तो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, तो वो देख लीजिए, पेपरों में ज़रूर आती हैं, 4-5 अभिक्रियाएँ पूछी जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं, वोल्टेज अभिक्रिया पढ़ लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वोल्टेज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया का है, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया। और हुंस डीकर अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, गाटर मान अभिक्रिया, राइमर टीमैन, इसको जरूर पढ़ना है, राइमर टीमैन इंपॉर्टेंट है। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ये भी पूछ ली गई है बहुत बार। और फिर देखिए कैनिजारो अभिक्रिया, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। क्लीमेंस अपचैन, कार्बल एमीन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं। इतनी अभिक्रियाएं सबसे इम्पोर्टेंट है। बस वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इनमें जिन टॉपिकों को बताया गया है इनको बस आप पढ़ लीजिए, गारंटी है अच्छे स्कोर करोगे पेपरों में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।